कहेंगे? आज 35 साल बाद भी लोग याद कर रहे हैं और तमाम यहाँ पर वरिष्ठ लोग पहुँचे हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि यह भी वह व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व को 35 वर्षों के बाद भी आप जैसे लोग, हमारे और बहुत सारे लोग, उनके पत्र अभिषेक जी हैं जो सिवान से चल करके आकर इस बारिश में भी आज उन्हें याद कर रहे हैं। बसंतपुर के भी काफ़ी जनता आज उन्हें याद कर रही है, उनके अमर होने की बात करती है। आज हमारे नेता जो हैं कहाँ चले गए हैं, कहाँ भूल गए हैं, क्यों अपने इस पत्र चिन्हों को वे भूल रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी इस देश के धरोहर हैं, जिनके माध्यम से यह देश चलता है, कम से कम वे लोग अपने पूर्व के जो भी रहे हैं उनको याद करें और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि आज उनके नामों पर गर्व होता है और आज के नेता के नामों पर लोगों को शर्म आती है। अभी आप देख रहे हैं कि देश का हाल चल रहा है और इस देश के हाल में एक ही पार्टी के कई नेता कई वक्तव्य दे रहे हैं, तो कम से कम आपस का मिलवर्तन, आपस का प्यार, देश के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, इन सारी चीज़ों को फिर से हमारे लीडर को लाने की ज़रूरत है। और अपने पूर्व के नेताओं को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उनके साथ साथ उनके कार्यों को, उनके कार्य पद्धति को यह भी हम याद करते हैं, यह भी हम चर्चा करते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आज के अवसर पर हमारे जो लोग भी हैं, कम से कम उनके याद में उनकी पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। देवेंद्र जी, आप भी एक नेता हैं और आज के समय में कई ऐसे लोग नेता हैं, लेकिन पहले के नेताओं में और आज के नेता में बहुत सारी चीज़ों की अंतर हो चुकी है। उन्हें आज भी लोग याद करते हैं और भावुक हो जाते हैं। क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नेता शब्द अपने आप में एक सम्मान का शब्द है, क्योंकि नेतृत्व करता ही नेता कहलाता है, कोई आम व्यक्ति कहलाता नहीं। बहुत बड़े पूंजीवादी लोग हो सकते हैं, बहुत बड़े संगठन चलाने वाले लोग हो सकते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हो सकते हैं, लेकिन नेता वही कहलाता है जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है। आज हम जिस पुण्यतिथि पर इकट्ठा हुए हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सपना देखा था कि भारत माता को कैसे आज़ादी दिलाई जाए, और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है कि हम कैसे समाज में काम करें। आज तो बड़े बड़े बैनर बने हैं, बिल्कुल स्वयंसेवी संगठनों के नाम पर लूट मची है, स्वयंसेवी संगठनों के नाम पर शर्म आता है कहने पर। लेकिन आज के युग में भी नेतृत्वकर्ता अच्छे लोग हैं, उनको और आगे आने की जरूरत है कि समाज उनसे प्रेरणा ले सके। ठीक। हमारे साथ इसी क्रम में पूर्व सांसद रामदेव सिंह जी के पौत्र अभिषेक सिंह जी हैं, जो उन्हीं के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, रामदेव विचार मंच, उसके जिला संयोजक है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 35वीं पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, रामदेव बाबू जैसे महामानव बिरले ही पैदा होते हैं और है सारी कायनात, सारी जनता इतने वर्षों बाद भी, 35 वर्षों के बाद भी ऐसा लगता नहीं कि उस मिट्टी को छोड़ के गए हैं। आप घूमिएगा सिवान जिले में या सर्वत्र बिहार में, समाजवाद और राष्ट्रवाद के प्रखर पुरोधा, सहकारिता के जनक जी, और तमाम सारी संस्थाओं पर रहते हुए भी विशुद्ध रूप से समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सोचने वाला व्यक्तित्व का नाम रामदेव बाबू था। कहने की बात ये नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में मैं बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, खखन डोम उनके साथी हुआ करते थे। आज हम जो बात करते हैं अगरा पिछड़ा, आदि पिछड़ा, दलित, महादलित, उस समय आज़ादी की लड़ाई में खखन डोम हुआ करते थे। जो हमारे घर सरौत में अंग्रेजों का छापा पड़ा रामदेव बाबू की गिरफ्तारी के लिए, रामदेव बाबू 3 फीवर से ज्वरित थे और वो खखन डोम अपने कंधे पे बैठा के सरयू नदी पार करके उनको बलिया लेके भागे थे। तो ये ताना बाना था, उन्होंने देखा था समाज के लिए, देश के लिए। आज दुख होता है हमें आके यहाँ बसंतपुर में उनका प्रतिमा स्थल है। हम लोग यहाँ आते हैं जयंती में और पुण्यतिथि में। यहाँ के लोगों का भी प्रेम हमसे ज़्यादा बसंतपुर के लोग यहाँ जो रहने वाले, क्योंकि बसंतपुर बाजार से उनका एक विशेष प्यार था। मैं बराबर सुनता था सिवान जब बाबा कहाँ है तो बसंतपुर गया हुआ है। तो यहाँ के लोगों से एक असीम स्नेह था उन्हें। लेकिन दुख होता है यहाँ ये देख के कि इतने वर्षों बाद भी प्रतिमा लगे हुए हो गया और आज भी प्रतिमा स्थल जो उनका है, जो उनका स्मारक स्थल है, वो अतिक्रमित है। जी, मैं आपको बताऊँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 दिन पहले जिला पदाधिकारी से मिला था वहाँ पे और जाके इस बात को रखा था। जिला पदाधिकारी के प्रयास से और हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे बाजार को, पूरे सीमांत जिला को अतिक्रमण मुक्त किया गया था। लेकिन आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ जिला पदाधिकारी को भी, जिलावासियों को भी, पूरे सीमांत फिर अतिक्रमण से ग्रसित हो गया है। आपका सीमांत शहर अतिक्रमण से ग्रसित हो गया है और रामदेव बाबू की प्रतिमा जिला पदाधिकारी से मिलने के बाद कहने के बावजूद भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया। जो अतिक्रमण सामने से हटा हुआ दिख रहा है वो हमारे विशेष अनुरोध को जो दुकानदार वहाँ लगाए हुए थे वो आज उनको हटाने का काम किए। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को और जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा यहाँ लगी है तो वो कैसे उनके सम्मान की रक्षा की जाए। जब उनके सम्मान की रक्षा होगी तभी जाकर देश और समाज की रक्षा। इनकी महानता की जो दास्तान है वो बहुत लंबी है।
आपको क्या लगता है कि इनका जो इदारा है कुछ और भी बढ़ाना चाहिए, कुछ और भी बढ़ चढ़ के इनकी जयंती चाहे पुण्यतिथि को मनाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक के बच्चों तक आने वाली जो पीढ़ी है तो कहीं ना कहीं इनको भूलने का काम करती है। इसमें रामदेव विचार मंच की स्थापना की ताकि उस विचारधारा को, समाजवाद की उस जोट को हम अंतिम पैदान तक ले जा सकें, नई पीढ़ियाँ भी उससे अवगत हो सके। और आने वाले स्वरूप में हम लोगों ने आज तय किया आज पुण्यतिथि को होते थे, क्योंकि पुण्यतिथि पर लगातार उर्मिला से मेरी बात हो रही थी, बारिश की ओर से व्यवधान होता है। हम लोग जयंती को भव्य रूप से मनाने का काम करेंगे और इसके लिए आनी से कार्य बना के हम लोग इसको खत्म कर देने का प्रयास करेंगे। पुरानी यादें महान पुरुष के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे माध्यम से। समाजवादी नेता थे, पत्रकर्ता भी थे और जात पात से ऊपर उठ करके काम करने वाले ये लोग। इन लोगों को कभी भी ये लोग नहीं सोचे कि ये मेरा है और ये पराया है। तो इस तरह की सोच जो है समाज को आगे बढ़ाने का काम करते थे। हम लोग उनके पत्तियों पर चल के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हो सकता है कि आप उनके साथ कुछ समय भी व्यतीत किए हों, नहीं व्यतीत किए? अच्छा चलिए जी बताया जाए सर, आज 35वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? रामदेव बाबू राजनीतिक के मानी के पुरोधा थे और जाति से उठकर माने हर एक जात को मिलाकर चलते थे और कोई जाति गया है तो उनका काम वो जरूर किए हैं और उनके पुण्य तिथि पर मैं सब नमन करता हूँ। चलिए जी बोलिए। मैं व्यक्तिगत रूप से रामदेव बाबू को देखा है और जिस समय पहली बार यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए, जो बिहार में सब किसी को हराता था, महामाया प्रसाद सिन्हा जो मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, उनको उन्होंने हराया था। रामदेव बाबू ये जो पहली बार लड़े, महामाया प्रसाद माने सिन्हा मुख्यमंत्री रहे थे और उस समय इंद्रदीप सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन दोनों को माने हराए। महामाया बाबू इसके पहले कभी नहीं हारे थे। सिवान जिला का एक सौभाग्य है कि 2 मुख्यमंत्री को हराने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो रामदेव बाबू को जाता है। 77 में दरोगा प्रसाद राय जो बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, उनको भी उन्होंने हराया। एक भाषण हमको अच्छी तरह याद है, ये अभिषेक जी से भी चाहेंगे जो उस भाषण को आप सुन लें। ये भगवानपुर भाषण चल रही थी तो सब लोगों ने कहा कि महामाया बाबू तो बहुत दबंग नेता हैं, बहुत लोगों को हराए हैं। तो रामदेव बाबू ने कहा था कि महामाया बाबू दगदार को हराए हैं, मुझमें कोई दाग नहीं है, मुझसे हार जाएंगे। आज उनकी भाषण हमको याद है। और महामाया बाबू महाराजगंज से चुनाव हार गए। इसलिए राजनीति में डमाडोल स्थिति नहीं चाहिए, विचारधारा सही होनी चाहिए। रामदेव बाबू जहाँ भी थे उनका विचार एकदम स्पष्ट था, प्रजातंत्र थे, सब लोग उनके साथ चलते थे, कोई जात पात नहीं थी। आज इस तरह के नेताओं का अभाव है, उनके पद चिन्हों पर जो भी चलेगा जनता का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं जी रामदेव बाबू से मुलाकात मेरी हुई थी और उनके लिए 2-4-10 दिन मैंने काम भी किया था उनके साथ उनके इलेक्शन में। और उसके बाद जब भी वो आते थे दिल्ली से, मैं भी जाता था 1 घंटे के लिए देखने के लिए। वैसा नेता आज ढूंढने पर भी नहीं मिलता है जिसमें चारित्रिक बल था, जो ईमानदार थे, जो समाजवादी तो थे ही और गरीबों के मसीहा थे। यही मेरा उद्गार है उनके साथ जो मैंने देखा है कि आज के ज़माने में वैसा नेता ऐसा समाज सेवी कोई मिलना नहीं। मुश्किल। हाँ, वैसा समाज सेवी मिलना मुश्किल। जी बताया जाए सर, आज पूर्व सांसद रामदेव सिंह जी की 35वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देखिए, रामदेव बाबू इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं और वो एक सांसद ही नहीं बल्कि एक विचार थे। राजनीति के क्षेत्र में अगर बात सूचिता की हो तो सबसे पहला नाम महाराजगंज लोकसभा में रामदेव बाबू का ही आता है। और आज का राजनीति जो है और उस समय के राजनीति में बहुत बड़ा फर्क भी हो गया है। वे लोग सूचिता की राजनीति करते थे, अपना सब कुछ त्याग कर, अपना धन देकर लोगों की सेवा करते थे। आज के युग में राजनीति की परिभाषा बदल गई है। हालांकि मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, फिर भी ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रामदेव बाबू जैसा लोग आज शायद पैदा अब नहीं लेंगे।